नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गिलोय के बारे में। तो दोस्तों, गिलोय एक ऐसा औषधि पौधा है जिसका कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उसका खूब उपयोग करते थे और फ़ायदा उठाते थे पुराने लोग। लेकिन जैसे ही दोस्तों समय बीतता गया तो लोग इसको भूल गए और अब दोबारा दोस्तों लोगों को पता चला। कुछ हमारे ऋषि मुनि हैं भारतवर्ष के, उन्होंने बताया जड़ी बूटियों के बारे में, कुछ औषधि पौधों के बारे में। उनमें से एक गिलोय है जिसके बारे में बताया, तो लोगों को पता चला कि कितना ये औषधि पौधा है, कितना लाभकारी पौधा है, इससे हम कितना बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने गिलोय का प्रयोग भी शुरू किया है, अपने घरों में भी लगा रहे हैं और दोस्तों इसका लाभ उठाना अब शुरू किया है भारतीयों ने। इसके अलावा दोस्तों विदेशी भी अब इसका प्रयोग करने लगे हैं और इतना लाभकारी पौधा है। तो दोस्तों इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो थोड़ा बहुत गिलोय के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो भी इसके औषधि गुण हैं वो बताऊंगा और किन किन बीमारियों में इसका सेवन करने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। और दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। अगर इसका आपको सटीक यूज़ करना है तो किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह के बाद ही करें। वैसे इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बीमारी में अगर यूज़ करना है तो किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं गिलोय के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ। गिलोय एक प्रसिद्ध व बहुत गुणकारी आयुर्वेदिक बेल है। गिलोय को गुडुचि या अमृता भी कहते हैं। इसकी पत्तियां दिल और पान के आकार की होती हैं। जो बेल किसी नीम के पेड़ पर चढ़ती है उसे आयुर्वेद में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें नीम के गुण भी आ जाते हैं। गिलोय को उगाना बहुत आसान है। इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी शाखा को काटकर जमीन में लगा देने से गिलोय की बेल जड़ पकड़ लेती है। इसे बरसात के दिनों में लगाना सबसे अच्छा होता है। इसे बहुत ज़्यादा खाद या पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यह किसी भी साधारण मिट्टी में लग जाती है। धूप वाले स्थान पर तेजी से बढ़ती है। गिलोय आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल के कुछ सालों में लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग गिलोय की बेल घरों में लगाने लगे हैं। गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा होने के कारण सजावटी पौधे के रूप में घरों की शोभा भी बढ़ाता है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड, टिनोस्पोरिन, पॉमेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको गिलोय के औषधीय गुण। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, तना व जड़ तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग तने या डंठल का होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं
गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। गिलोय बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों में आराम दिलाती है। गिलोय ऐसी औषधि है जो वात, पित्त व कफ तीनों को नियंत्रित करती है। ऐसी औषधि बहुत कम होती हैं। गिलोय टॉक्सिन यानी कि विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें टॉक्सिन बोला जाता है, से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरकारक है। गिलोय सांस संबंधी रोग जैसे अस्थमा और खांसी में आराम दिलाता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा किस किस बीमारी में, किस किस प्रॉब्लम में गिलोय ले सकते हैं और उसको सेवन का तरीका क्या है। नंबर 1 आता है दोस्तों डायबिटीज़। गिलोय टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में सहायक है। गिलोय का जो जूस होता है ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है। गिलोय के जूस व चूर्ण दोनों रूप में सेवन कर सकते हैं। इसको दोस्तों सेवन कैसे करेंगे? गिलोय जूस अगर आप लेंगे डायबिटीज़ में तो उसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस यानी 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट आप इसको पिएंगे तो डायबिटीज़ में दोस्तों आराम मिलेगा। अगर आप डायबिटीज़ में गिलोय चूर्ण लेंगे तो आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। नंबर 2, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसमें भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद होता है। गिलोय में मौजूद एंटी पायरेटिक गुण डेंगू बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है जिससे डेंगू में जल्दी आराम मिलता है। इसको दोस्तों गिलोय जूस के रूप में लेंगे। डेंगू में 2-3 चम्मच 1 कप पानी में मिला लें और दिन में 2 बार खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले इसको लेंगे, यानी कि खाने से पहले इसको लेंगे जूस में मिला के 2-3 चम्मच पानी के साथ। और अपच अगर किसी को होता है तो भी यह गिलोय फायदा करता है। अपच कब्ज से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गिलोय चूर्ण का इस्तेमाल करना है। आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले और लेंगे तो इसमें अपच में आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर खांसी हो जाती है तो उसके लिए है गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण खांसी में ये बहुत जल्दी आराम दिलाता है। इसको सेवन करने का क्या तरीका है? गिलोय का काढ़ा बना लें। काढ़ा मतलब होता है गिलोय जो है उसको पानी में तब तक उबालें जब वो आधे से भी कम रह जाता है। तो गिलोय का काढ़ा शहद के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो आपको खांसी से जल्दी आराम मिल जाता है। बुखार अगर आपको हो जाता है तो दोस्तों जब बुखार होता है तो आदमी का शरीर बिल्कुल टूट जाता है, तो उसमें भी अगर गिलोय आप ले सकते हैं तो गिलोय अपने एंटीपायरेटिक गुण के कारण पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देता है। तो लेंगे कैसे? गिलोय की दोस्तों टैबलेट आती है, तो टैबलेट को आप 1 या 2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार अगर आप लेते हैं तो बुखार में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। इम्यूनिटी का मतलब दोस्तों होता है आपकी जो रोग से लड़ने की शरीर की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जब कोरोना हुआ था तो ये इम्यूनिटी शब्द बहुत सुनने में आया था, तो उसमें इम्यूनिटी जो होती है गिलोय सत्व या गिलोय जूस
का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी अगर आप नॉर्मली आप गिलोय लेते रहते हैं तो उसमें आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ती रहती है। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो बीमारी आपको जल्दी पकड़ेगी नहीं, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कोरोना में भी जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी उन्हें कुछ नहीं हुआ, और जिनकी इम्यूनिटी कम थी, कमज़ोर थी, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब दोस्तों इसको कैसे लेंगे इम्यूनिटी के लिए? गिलोय का जूस है, उसको 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस दिन में 2 बार लेंगे, यानी 10 से 15 ml दिन में 2 बार ले लेंगे इसको। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका इम्यूनिटी के लिए। अब दोस्तों अगला आता है पीलिया। अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसको कैसे लेंगे? गिलोय सत्व है, 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व शहद के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लेने से पीलिया में बहुत आराम मिलता है। एनीमिया मतलब होता है दोस्तों खून की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उस समय भी ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय का रस यानी जूस एनीमिया के रोग को दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसको लेंगे कैसे? गिलोय जूस 10 से 15 ml गिलोय जूस के को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले। और त्वचा, अगर त्वचा की बात की जाए तो वहाँ भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं जैसे एलर्जी है, कील मुहासे हैं, चकते हैं, इनको जो है ठीक करने में गिलोय बहुत सहायक होता है। और कैसे लेंगे इसको? तो गिलोय का जो तना होता है उसका आप पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को जो है बनाकर त्वचा के जहाँ भी आपकी प्रभावित हिस्सा है उसमें लगा दीजिए, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। अब दोस्तों आता है गठिया। जिन लोगों के गठिया है यानी जोड़ों में दर्द है तो उनके लिए भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय में जो है एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया में आराम देता है। कैसे लेंगे आप इसको? 2 तरह से ले सकते हैं, गिलोय का जूस और गिलोय का काढ़ा। तो जूस लेंगे 2-3 चम्मच, इसका मतलब होता है 10 से 15 ml 1 कप पानी में मिलाकर खाली पेट सुबह आप ले लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा काहे में? गठिया में। और गिलोय का काढ़ा आपको बनाना पड़ता है। गिलोय का काढ़ा आप बना लीजिए और उसको जो है शहद में मिला के लेने से गठिया में आराम मिलता है। अब अगला आता है अस्थमा। अस्थमा में भी गिलोय बहुत फायदेमंद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण गिलोय जो होता है सांस संबंधी रोग में आराम दिलाता है, कफ नियंत्रित होता है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। और इसको कैसे लेंगे आप? गिलोय का चूर्ण इसमें लेंगे। गिलोय चूर्ण में मुलेठी का चूर्ण जो है मिला लीजिए, शहद के साथ दिन में 2 बार लेने से बहुत आराम मिलता है। और लीवर संबंधी प्रॉब्लम में गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। गिलोय सत्व इसमें आप लेंगे 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लेने से लीवर संबंधी प्रॉब्लम में आराम मिलता है। नुकसान व सावधानियाँ। तो दोस्तों जो गिलोय है इसके क्या नुकसान है, क्या सावधानी लेनी चाहिए आपको, ये भी बताता हूँ। पहला है ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा। ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इससे पीड़ित जो मरीज होते हैं उनको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है निम्न रक्तचाप। जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उन्हें भी गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान भी गिलोय का इस्तेमाल से बचना चाहिए। और दोस्तों इतनी जो मैंने आपको जानकारी दी है उसमें आपका ज्ञानवर्धन का उद्देश्य था। और अगर आपको इसका बीमारी में कोई प्रयोग करना है
यूज़ करना है तो किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से की सलाह के बाद ही इसका यूज़ करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप बनाया गिलोय पर, जिसमें पूरी जानकारी दी मैंने गिलोय के बारे में, इससे कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।